पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए शुरू किया जाए। खबर, आज हम नीट पेपर लीक पर बात करब बढ़िया से। अब बढ़िया से तक तो जानिए भी बड़ा जा, लेकिन हम भी कुछ अपना जो जुटौले बानी सोचे कि आप लोगों को फेंक दे। लेकिन उससे पहले एक दो छोट खबर। फिर आज समझे कि एगो पुल गिर बा बिहार में बाहर है और सब पुल भर भरा के गिरता धीरे धीरे। हाँ, सिवान के महाराजगंज में पुल गिर गई। अभी एक सप्ताह पहले ही समझे कि अररिया में गिरेगा। ओकरा पहले भागलपुर में, अरे भाई मत पूछो, पुल गिरता। लेकिन क्या मतलब है, गिरे दो। फिर कुछ इंजीनियर सस्पेंड हुई, 6 महीना के बाद फिर आ जाइहन। सब चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का काम है बताना। उसी में एक पॉलिटिकल खबर यह है कि तेजस्वी यादव जो हैं राजद में 2-3 दिन तक समीक्षा बैठक बड़ा जबरदस्त रूप से भई। काहे हरनी काहे जितनी, हालांकि स्कोर कोनो खराब नहीं है, 0 से 4 आ गई बा। 0 रहे नो, 2019 में 0 रहे, अब की पारी 4 बा। महागठबंधन के बात कही जाओ तो 1 रहे, 9 और बढ़ गई, माने 10 हो गई टोटल। तो इसी को लेकर के और सख्त चेतावनी दी है या सख्त बात कहत तेजस्वी यादव कि जेकरा जेकरा क्षेत्र में विधायक लोगन के राजद कैंडिडेट या महागठबंधन कैंडिडेट के बुरा तरह से हार भइल बा, ओकरा के हम छोड़ब ना। इसका मतलब कि वो उनसे लोग नाराज हैं। लेकिन उसी में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई लोकसभा का जो चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव होला और जो विधानसभा के चुनाव होला, ओकरा में लोग के माइंडसेट जो बा वोटर के बदल जाला। इसलिए तेजस्वी यादव को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, न कहनी चाहिए। ये समझ लीजिए, पहले वो देखे कि कितना हम लोग जीते हैं लोकसभा विधानसभा कंची में। इससे नहीं होता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जाकर के उनको देख समझना चाहिए। वहाँ विधानसभा क्षेत्र वाइज भाजपा जो है 224 सीटों पर हार गई है। 403 टोटल सीट है वहाँ। इसका मतलब कि आज के तिथि में अगर चुनाव विधानसभा का हो तो भाजपा सरकार वहाँ नहीं बना पाएगी। जो वहाँ का सर्वे है, फिर वह सर्वे जो करता है, मैंने यह हकीकत है, उस समय में गलती ना कर सकेला क्योंकि एग्जिट पोल यह ना। उसी तरह इससे नहीं होता है तय। दिल्ली में भाजपा 7 सीट जीत जाती है। विधानसभा क्षेत्र में अगर माने तो 62-63 को जीत जाती है। और वही जब चुनावा हुई तो ठीक उल्टा हो जाएगी। इसको जो है देखना चाहिए। इतना कड़ा जो बा हम, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि संभल जाइए और काम करके बताइए। जनता को खुश रहना चाहिए। ऑल द टाइम यू शुड बी एमोंग योर पीपुल इन योर कंस्टिट्यूएंसी। ये उन्होंने कहा। अपने भी वो 15 अगस्त से बिहार का दौरा शुरू करेंगे और फीडबैक लेंगे। अब चला नीट पेपर पर। मैं पढ़ रहा था, जनता दल यू के जो राज्यसभा मेंबर हैं संजय झा, उनका मैं पढ़ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के पर्सनल स्टाफ का नाम आ रहा है। जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है। सब तार तेजस्वी से ही क्यों जुड़ जाता है। क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम लोग तो पत्रकार जो होते हैं, हमने कहे तो भाई काम बा, जो बात तू कहियन वो बता देवे के बारे हुआ सब के इन्हीं से कहियन वो बता दे, फिर अपन विश्लेषण भी बता देवे के बाद। फिर तेजस्वी यादव ने भी कहा है, उन्होंने भी कहा है कि भाई हम लोग ही पुल गिराते हैं, हम लोग ही रेल हादसा कराते हैं, हम लोग ही पेपर लीक कर सब हम ही लोग करते हैं। उन्होंने जवाब दिया है। अब मैं इसका विश्लेषण करता हूं। ये जो नीट यूजी पेपर लीक का मामला है, जिसमें अभी तक 14 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और इसी बीच 6 लोगों को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने देवघर में दबोचा है। जो बताया जाता है कि जो किंगपिन जो है
संजीव मुखिया, नगर नौसा नालंदा का, उसी के वो लोग हैं। अब आदरणीय संजय झा को मुझे लगता है कि यह कहने में कहीं ना कहीं से परहेज है, जो देश भर के मीडिया, कोनो भी मीडिया बिना लाग लपेट के कहला कि पेपर लीक के कनेक्शन नालंदा से कैसे जुड़ जाला है। ये जुड़ रहे हैं तेजस्वी से, लेकिन टोटल हर आदमी ये भाई नालंदा से कहे ये पेपर लीक के जुड़ जाला। आपको मैं थोड़ा पीछे, थोड़ा नहीं 21 साल पीछे ले चलता नहीं। 21 साल पीछे कैट एग्जाम के परीक्षा पेपर लीक हुई रहे, याद बा 2003 में सीबीआई भी जांच हुई रहे। के रहे हो में रंजीत डॉन रंजीत डॉन, ही बिलोंग्स टू नालंदा। उसके बाद अब आ जाइए, वहीं जाके दीपक कुमार है जो झारखंड जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2022, 2 साल पहले भी, अभी जेले में है। ही इज फ्रॉम नालंदा। ये जो संजीव मुखिया हैं, इन्हीं को मास्टरमाइंड कहा जाता है कि यही मास्टरमाइंड है। लेकिन देखिए संजय झा जी परहेज करते हैं। हम क्यों परहेज करते हैं? सत्य को स्वीकारने में। हो सकता है कि तेजस्वी यादव जी का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है वो हो। मैंने तो पहले अपने वीडियो बना था, अगर तेजस्वी यादव ही है तो देरी किस बात की है, उसको तो उनसे पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है वो कुछ करे, लेकिन सच्चाई ये भी कम से कम कि भाई सम्राट चौधरी के साथ भी फोटो छप, सिटर है वो, जिसका नाम है अमित आनंद। अमित आनंद छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। अभी आने वाले दिनों में देखिएगा, अगर सही से जांच हुई तब, हालांकि 70 को हम कह 70 बार हिंदुस्तान में पेपर लीक भइल बा डिफरेंट एग्जाम के, किंगपिन के क्या स्थिति बा आप लोग आज। रंजीत डॉन ही, अब खैर वो तो अपने को उस पेशा से उन्होंने अलग कर लिया। सीबीआई जांच हुई, जेल भी रहे वो, लोजपा ज्वाइन भी किया उन्होंने, चुनाव भी 2-3 बार लड़ू। देखिए ये जो संजीव मुखिया है, इसकी भी पत्नी जो है ममता, वो भी चुनाव लड़ी हैं हरनौत से लोजपा के टिकट। मेरा कहना, मैं किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, जैसे जो लोग होते हैं, मैं देवगढ़ से कह रहा हूं, ये ज्यादातर सत्ताधारी दल के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां शेल्टर मिलता है इनको। जो भी सत्ता में रहता है उसके नेताओं से ये लोग अपना संबंध बना लेते हैं, तो शेल्टर वहीं से मिलेगा, वहीं से इनको बचाया जाएगा। खगड़िया की उपाध्यक्ष जेडीयू की है, जिनका बेटा अमित आनंद है, चंदन कुमारी। अब जो है ये शास्त्री नगर पुलिस, जिन्होंने अमित आनंद को पकड़ा है, मुझे लगता है कि संजय झा जी को उनसे भी कुछ इनपुट लेना चाहिए। उन्होंने कई लोगों, अमित आनंद ने कई पॉलिटिशियन का नाम भी बताया है। जी हाँ, मेरे इनसे अच्छे संबंध है, ऑन द रिकॉर्ड ये लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ईओयू के पास भी ये होगा पूरा सब कुछ। वैसे तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि अगर जांच सही नहीं तो किनके साथ इनका लिंक है, फोटो है, सब बैठकी उठकी सब जो है वो मेरे पास सब उपलब्ध है, मैं बता दूंगा, प्रेस को दे दूंगा। लेकिन अभी नहीं, मैं अभी वाच कर रहा हूं कि किस दिशा में जांच चल रही है। तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि अगर मैं हूं, अगर हमारे परिवार का, अगर हमारा कोई स्टाफ है तो निश्चित आप पकड़िए, कौन रोका है। ऐसा दमदार बयान अभी न बीजेपी की तरफ से आ रहा है न जेडीयू की तरफ से आ रहा है। जी हाँ, अब नगर नौसा का ये जो संजीव मुखिया हैं, जिनका उपनाम लूटल मुखिया है समझ ना, ये नूरसराय में हॉर्टिकल्चर कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर थे। थोड़ा सा जान लीजिए इनको। नौकरी छोड़कर के मुखिया बने। 1916 में जब सिपाही भर्ती में पहली बार जो पेपर लीक हुआ था, उसमें इनका नाम आया था। पत्नी ममता कुमारी हरनौत एलजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं। ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए। इनका जो बेटा है, जो पीएमसीए से
MBBS किया है शिव कुमार, वो भी इसी धंधे में है। ये आरोप है ये लोग, मैंने पुलिस का कहना है कि पूरा परिवार में यही में निर्लिप्त बा। इसे मान लीजिए अभी वो फरार है, कहाँ है किसी को पता नहीं। कोई कहता काठमांडू बा, कोई कहता कि दिल्ली में कहीं बढ़िया जगह पर छिपल बा, कोई हेजा छिपल बा, कोई होजा छिपल बा। लेकिन अभी तक वो, हालांकि वो उनकी पूछताछ हुई है, पहले पकड़ाए भी हैं ना। सबसे पहले उन्होंने ही जो है, उनके पास ही एक प्रोफेसर ने पेपर लिख करके व्हाट्सएप पर भेजलस। फिर संजीव मुखिया जो हैं अपने लोगों के माध्यम से 10-12 लोगों को भेजा व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप अब जमाना बा भाई, व्हाट्सएप पे भेजल कितना चीज व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप के चलते तो कितना झगड़ा हो जाता है मैंने हवाई व्हाट्सएप में मान लीजिए, जिसमें सिकंदर यादवेंदु, नीतीश और अमित आनंद ये सेटर। और मैं बता चुका हूं कि ये साथी आदमी है जिसका नाम है सिकंदर यादवेंदु। और मैंने ये भी बताया है अपने वीडियो में, न्यूज हाट ने बताया है कि लगभग ये अभी तक जितना दिन से इसका चल रहा है लोग का, ये 5000 से कम फर्जी डॉक्टर नहीं बनाया जरा सुई भी ना देवे आई अनावत हुई बढ़िया ले। जो पढ़ा ही नहीं है तो अब कसम डॉक्टर समझे कि सब 200 बरिस में बने के बाद। लेकिन ये भी बात संजय झा जी को बताना चाहिए था कि उसका वो तो जल संसाधन विभाग का था, तो वो कैसे 2021 में आ गया नगर निकाय? किसका प्रेशर था? वो तो आया था 21 में जब आप मंत्री थे और इधर तारकिशोर प्रसाद जी थे। फिर 22 में भी जब वो अरवल से आया दानापुर, तभी आप ही दोनों मंत्री थे। ये धंधा में आज से नहीं है। अब बातें जो सामने छनकर आई है कि वो धंधा में समझे कि से कम 10 बरस से उबा, तो क्या जानकारी नहीं होगी? आखिर कोई ना कोई तो पैरवी किया होगा। ये संजय झा जी, या जब भाई दोनों तरफ से मल मिलान हो जाए तब न कोई के ट्रांसफर होला विभाग है। ऐसे ये बड़ा छोट मोट काम ना है। हाँ, इसके बाद जो है फिर वो जैसा कि अब तो जांच में ही पता चलेगा कि तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी के संपर्क में आया और कई जगह से उसको बना दिया गया जब इस सरकार बनी। यह बात था। लेकिन असली बात अभी भी ये है कि ये संजीव मुखिया जो है ये कहां है? फिर अमित आनंद ने क्या बयान दिया है देखिए। अब जो अब धीरे धीरे जौन बा एकर लिंक जौन बा रांची, देवघर, मुंगेर, हजारीबाग, हरियाणा, गुजरात सब जगह समझ जाए किसे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अधिकारी ये लोग बा, वो जाके पूरा रिपोर्ट के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को दे दिए। और पूरा उसमें जो पकड़े गए हैं उनका लोग क्या कहते हैं, पूरा जो हलफनामा होला न ओकरा साथ वो जलल आंसर शीट का या पेपर जो भी है वो भी सब कुछ दिया गया। अब 25 तारीख को बैठक मंत्री जी करने वाले हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के यहाँ एडीजी हैं नैयर हसनैन, और एनटीए के जो परीक्षा ये होल्ड कराती है अभी तक ओकरा के स्थगित नहीं कल गई। कुछ अपन जो ग्रेस मिलर है ओकर परीक्षा शायद काले होखलाबा 23 के, उस पर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। ये भी संभावना बन रही है कि हो सकता है कि शिक्षा मंत्रालय पूरे परीक्षा को रद्द कर दे। अब देखिए क्या होता है। लेकिन इसी बीच आखिर संजीव मुखिया कहाँ है? आखिर नालंदा से ही क्यों इस तरह का? अभी आप देखिए 5 सालों के बीच में अब बिहार में जब ये मुन्ना भाई लोग पकड़े गए, उसमें कम से कम मैं देख रहा था 50 मुन्ना भाई जो हैं नालंदा के हैं। तो इस पर भी बोलना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि पेपर लीक करने वाले सरगना और इसमें शामिल लोग जो हैं सबसे ज़्यादा बिहार के नालंदा से ही क्यों? और अमित आनंद का क्या कनेक्शन है, किससे है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।